नमस्कार दर्शकों, बीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज है महावीर जयंती और आज के इस खास मौके पर बीके न्यूज की तरफ से मैं अविनाश पाल आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जय जिनेंद्र कहता हूं। वीर, अतिवीर, सम्मति और वर्धमान, जी हां, ये सारे नाम हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के। तो आइए जानते हैं इस पावन दिव्यात्मा के बारे में जिसे जैन धर्म ही नहीं बल्कि समूचा विश्व तीर्थंकर महावीर के नाम से पूजता है। दर्शकों, आज से करीब 2500 साल पुरानी बात है। ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में क्षत्रिय पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहां तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल 13 को वर्धमान का जन्म हुआ था। पर किसी को ना पता था कि यह साधारण बालक ही बाद में भगवान महावीर बनेगा। भगवान महावीर कहें या वर्धमान, जन्म से ही क्षत्रिय थे और उनका गोत्र कश्यप माना जाता है। भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है। वर्धमान की जय हो, जय जय हो देव महान की जय, बोलो महावीर की जय बोलो, अरे जय बोलो महावीर की जय बोलो। वर्धमान की जय हो, जय जय हो देव महान की जय, बोलो महावीर की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो महावीर की जय बोलो। दर्शकों, आज से करीब 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर भारत की पावन माटी पर प्रकट हुए थे और इतने वर्षों के बाद भी भगवान महावीर का नाम स्मरण उसी श्रद्धा और भक्ति से लिया जाता है। इसका मूल कारण यह है कि महावीर ने इस जगत को न केवल मुक्ति का संदेश दिया बल्कि मुक्ति की सरल और सच्ची राह भी बताई। भगवान महावीर ने आत्मिक और शाश्वत सुख की प्राप्ति हेतु 5 सिद्धांत हमें बताए, जो हैं सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य। यही नहीं, इसके अलावा महावीर ने ये भी कहा कि हम दूसरों के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसंद है। महावीर का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के वैशाली में हुआ था, जो आज बसार गांव के नाम से जाना जाता है। वर्धमान के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन और बहन का नाम सुदर्शना। वर्धमान का बचपन राजमहल में बीता और वे बड़े निर्भीक थे। जब वे 8 बरस के हुए तो उन्हें पढ़ाने, शिक्षा देने, धनुष आदि चलाना सिखाने के लिए शिल्पशाला में भेजा गया था। श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता है कि वर्धमान ने यशोदा से विवाह किया था और उनकी बेटी का नाम था अयोध्या, जबकि दिगंबर संप्रदाय की मान्यता है कि वर्धमान का विवाह हुआ ही नहीं था, वे बाल ब्रह्मचारी थे। वर्धमान सबसे प्रेम का व्यवहार करते थे। उन्हें इस बात का अनुभव हो गया था कि इंद्रियों और विषय वासनाओं का सुख सच्चा सुख नहीं होता। भगवान वीर की वीरता की भी काफी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जैसे कि युवावस्था में लुका छुपी के खेल के दौरान कुछ साथियों को एक बड़ा फनधारी सांप दिखाई दिया, जिसे देखकर सभी साथी डर से कांपने लगे। कुछ वहां से भाग गए, लेकिन वर्धमान महावीर वहां से हिले तक नहीं। उनकी शूरवीरता देखकर सांप उनके पास आया तो महावीर तुरंत सांप के फन पर जा बैठे। उनके वजन से घबराकर सांप बने संगम देव ने
तत्काल सुंदर देव का रूप धारण किया और उनके सामने उपस्थित हो गए। उन्होंने वर्धमान से कहा, स्वर्ग लोक में आपके पराक्रम की चर्चा सुनकर ही मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। आप मुझे क्षमा करें, आप तो वीरों के भी वीर, अतिवीर हैं। दर्शकों, जैन धर्म महावीर स्वामी के समय में कौशल, विदेह, मगध, अंग, काशी, मिथिला आदि राज्यों में लोकप्रिय हो गया था। मौर्य वंश व गुप्त वंश के शासनकाल के मध्य में जैन धर्म पूर्व में उड़ीसा से लेकर पश्चिम में मथुरा तक फैला था। दर्शकों, भगवान महावीर की इस भक्ति गाथा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए बीके न्यूज। बदलाव की क्रांति हम लाएंगे, हम उठाएंगे हक की आवाज, हर धरोहर में हम कराएंगे रूबरू, संस्कृति और सभ्यता की होगी मांग, सुनाएंगे वीरों की शहादत की दास्तां। क्या आम क्या बात, एक ही पढ़ने मांगे सब, हर हकीकत होगी आपके सामने। अब सच नहीं होगा क्योंकि हमसे चैनल नहीं आईना हम हैं बीके। ब्रेक के बाद बीके न्यूज की खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, ये बात तो सभी जानते हैं कि भगवान महावीर एक ऐसी दिव्यात्मा थे जिन्होंने भौतिक जीवन की तमाम सुविधाएं होने के बाद भी अपने जीवन में त्याग और ध्यान के जरिए परम शांति को महत्व दिया। एक राजा के घर में पैदा होने के बाद भी भगवान महावीर ने युवा काल में ही अपने घर को त्याग कर वन में जाकर मोक्ष मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। महावीर जब गर्भ में थे तभी कई विद्वानों ने इस बात के संकेत दिए थे कि महावीर राज्य के लिए सुख, शांति और वैभव लेकर आएंगे, और ये सब बातें महावीर के जन्म के बाद सिद्ध भी हो गई थी। वर्धमान महावीर जैसे जैसे बड़े हुए, उनका ध्यान समाज की परेशानियों और समाज में फैली गरीबी, दुखों के सागर और अन्य चीजों की तरफ ज्यादा खींचने लगा। महावीर की शादी को लेकर अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। कहीं से पता चलता है कि उन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, जबकि कहीं सुनने को मिलता है कि वे कुंवारे ही रहे। पर वाक्यांश के मुताबिक जब वे बड़े हुए तो उनका विवाह कलिंग नरेश की कन्या यशोदा से हुआ, लेकिन 30 वर्ष की उम्र में अपने ज्येष्ठ बंधु की आज्ञा लेकर इन्होंने घर बार छोड़ दिया और तपस्या करके कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। महावीर ने पार्श्वनाथ के आरंभ किए तत्व ज्ञान को परिमार्जित करके उसे जैन दर्शन का स्थायी आधार प्रदान किया। जन्म लिया त्रिशला के घर तब मैया मोद मनाए, बाबा सिद्धारथ दो हाथों धन और धान लुटाए। देवी देवता नभ से है पुष्पों की वर्षा करते, इंद्र और इंद्राणी दोनों जय जयकारे भरते। हाँ, खुशियां मिल गई जैसे फिर सारे ही जहान की। जय बोलो महावीर की जय बोलो, बोलो बोलो जय बोलो महावीर की जय बोलो। महावीर ऐसे धार्मिक नेता थे जिन्होंने राज्य का या किसी बाहरी शक्ति का सहारा लिए बिना केवल अपनी श्रद्धा के बल पर जैन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। आधुनिक काल में जैन धर्म की व्यापकता और उसके दर्शन का पूरा श्रेय महावीर को दिया जाता है। महावीर के अनेक नाम हैं: अरहंत, जिन, निर्ग्रंथ, महावीर, अतिवीर आदि।
और इनके जिन नाम से ही आगे चलकर इस धर्म का नाम जैन धर्म पड़ा। भिक्षु भिक्षु बोलो संकट सारा कटे जासी। भिक्षु भिक्षु बोलो संकट सारा कटे जासी। करो भिक्षु रा गुणगान काम सरे जासी। करो भिक्षु रा गुणगान काम सरे जासी। भिक्षु भिक्षु बोलो संकट सारा कट जासी। भगवान महावीर ने अपने जीवन में अनेकों ज्ञान की बातें बताई, जैसे किसी भी जीवित प्राणी अथवा कीट की हिंसा न करना, किसी भी वस्तु को किसी के दिए बिना स्वीकार न करना, मिथ्या भाषण न करना, आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, वस्त्रों के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का संचय न करना। यही नहीं, इसके अलावा भगवान महावीर ने इस विश्व को एक महान संदेश दिया कि जियो और जीने दो। महावीरा प्यारे सबके रखवाले, महावीरा प्यारे सबके रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है, और ये बात जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर पर एकदम सटीक बैठती है। बालक वर्धमान अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान बने। महावीर ने ज्ञान की एक ऐसी दिव्य ज्योति को प्रज्वलित किया जो आज भी संपूर्ण विश्व को प्रकाशमय बनाए हुए है। भगवान महावीर की इस दिव्य ज्योति का प्रकाश आपके जीवन को भी प्रकाशमय करता रहे। इसी पावन प्रार्थना के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बीके न्यूज।